कोट में धर्म के प्रति बड़ा अभियान चल रहा है। पुराण परंपरा का 18 पुराण प्रतिवर्ष पूरे करने हैं, एक गुरु पुराण करके। और 3 बार कम से कम वहां के व्यापार मंडल अध्यक्ष भी चयनित हो गए हैं। उधर खकरालपट्टी के रघुनाथ मंदिर के अध्यक्ष अमल जी भी आए हैं, समस्त क्षेत्र के जो लोग यहाँ पर आए हैं व्यासपीठ से, हम दोनों व्यासपीठों की तरफ से आप सब लोगों का और राम स्वरूप जी की तरफ से हार्दिक वंदन, स्वागत और आपको आशीष ज्ञापित करते हैं कि आप लोग सुख समृद्धशाली रहे। आओ ये छोटी सी कथा सुना देता हूँ, उसके बाद तुलस्योपाख्यानमिदं श्रुतं चातिशुद्धोपमा ततः सावित्र्युपाख्यानं तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। देवी भागवत में गंगा, यमुना, तुलसी जी का उपाख्यान है। सावित्री का उपाख्यान ध्यान से सुनो, माता बहने बेटियां, बड़े ध्यान से, आप सब लोग ध्यान से सुनो, ध्यान लगाओ। नारद जी ने यही बात भगवान नारायण से पूछी। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मणा वेद जनने प्रथमे पूजिता मुने, द्वितीय तो वेद गणे तत्पश्चात विदुषाम गणे। वेद जननी, वेदों ने पहले गायत्री को गाया, पूजा, फिर वेद गणों ने पूजा और फिर विदुषाम गणे, फिर विद्वानों ने गायत्री को पूजा। सावित्री गायत्री को कहते हैं। उसके बाद किसने पूजा? तदा स्वपतिर्भूपा पूजयामास भारते, तत्पश्चात पूजयामासूर वर्णा चत्वारयेव च। पहले वेदों की जननी है कौन? गायत्री, वेदों ने पूजा, फिर देवताओं ने पूजा, विद्वानों ने पूजा। अब महाराज भारतवर्ष में अश्वपति नाम के एक राजा हुए। बड़ी प्यारी कथा है। अश्वपति राजा की पत्नी का नाम महारानी मालती। तुम्हारी कथा ही चल लगी पर तुम समझ देना, कथी कथा सुनी गल तुम जीवन में। मैं कखे जाइए थे कथा सुनाना ना, एक बुढ़िया दूसरो कोठारा का ठुंडा माथा तो बैठे और टंगड़ी मारी और टंगड़ी ब्यासी के धरी होना ही बोला है बुढ़िया बड्डे का बेच दो, कथा सुन दे। बोला मैं सुने मुंबई भी नहीं हो, कलकत्ता भी नहीं हो, मैं दिल्ली नहीं हो, अरे हेगड़े मारी कहीं और टंगड़ी हो जाए गधे की तरह। जिनको नहीं सुधरना वो नहीं सुधरेंगे। जब हम मरते हैं तो अकड़ जाते हैं, खींचना पड़ता है इसको। क्यों? ये अकड़ जीते जी भी रहती है, मरने के समय खुली दिखाई देती कि इतनी अकड़ थी इसके अंदर। और संत क्या करते हैं? आसन लगाया, ओ अरे खबरदार का प्राण, धर्मियों का प्राण है खपाटे ना और पापियों का प्राण पिछाड़े भी। मलमूत्र के रास्ते निकलते हैं। योगियों का प्राण किसी का नाक से, किसी का आंखों से, किसी का कान से, और पापियों के पीछे से निकलते हैं मलमूत्र के रास्ते से, अपान वायु के रास्ते से निकलते हैं। सत्कर्म करो यार, मनुष्य हैं हम लोग। अरे मुझे भी तो आप ही लोगों ने बनाया, आपको भी तो आप ही लोगों ने बनाया। आपने अपने ही बीच के बेटे को, भाई को गादी पर बैठाया और उसको भगवान बना दिया। यदि आपने मुझे बनाया तो मैं आपकी औलाद को भी भगवान बनाने के लिए आया हूं। आप सब भगवान बना। यदि ये सम्मान आपने हमें दिया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये सम्मान तुम्हारे बेटा और बेटियों को मिले। भारत की अच्छी नागरिक तुम्हारे बेटा बेटी बने, अधिकारी बने, नेता बने। मैं भी तो यही आशीर्वाद तुमको दूं। जो तुम फूल चढ़ा रहे हैं, पांव छू रहे हैं, पांव धो रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम्हारे बेटों के पांव भी भारतवर्ष में ऐसे अधिकारी नेता बने, राष्ट्र तुम्हारे चरण को चूमे, तुम्हारी औलाद। यही आशीर्वाद दे सकता हूं, ब्राह्मण यही दे सकता है, व्यासपीठ से आशीर्वाद है। बद्र देश के राजा थे
अष्टपति कोई भी संतान नहीं थे, हाँ नहीं थी संतान। मालती रानी बड़ी दुखी हुई, भगवान की उपासना करने वाली थी, औलाद नहीं हुई घर में, न बेटा न बेटी, कुछ नहीं हुई। एक दिन महाराज वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी तय बोली, महाराज हमारी संतान नहीं होने लगी, क्यों हो लो? बड़ा भाव से सुने हुआ। और वशिष्ठ जी ने कहा, मालती और अष्टपति राजा, आप बेटा ऐसा करो कि सावित्री की उपासना करो। किसकी उपासना? सावित्री। देखो पुरुष लोगों कोशिश करें शुद्ध होने की। सूर्य भगवान जबारी उदय के खुद कोशिश करो, 4 बजे उठो। पूछ लो नौटियाल जी बेचारे जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं, यहाँ आजकल पृथ्वीराम जी के यहाँ पर भी, पैरूनियाल जी के घर में थे, 3:30 बजे श्री राधे सुरेश चंद्र, पहले सुरेश चंद्र जी के, सुरेश चंद्र नौटियाल जी जो सेवा में है, फिर आप पृथ्वीराम जी के यहाँ देखो, हम 3:30 बजे उठ करके लग जाते हैं। पहले मैं नहा लिया तो फिर व्यास जी आते हैं, फिर आपके लिए हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। हर आदमी समय से उठो और उपासना करो, और कोई भी हो उपासना करो, मंत्र जपो, और नहीं आ दो तो मैं बता दूं, और पूछो तो सही। अब इन में फेंकी गई खाली बॉल की तरह। सूर्य उदय होते हैं, 1 लोटा जल का रखो और भगवान तक चढ़ाई दियावा, सावित्री उपासना। और अपनी गायत्री 1 2 मंत्र, 7 मंत्र, 5 मंत्र बोल देना, खड़ा खड़ी। प्रतिदिन को नियम पढ़ो कि मैं 11 बार जपू कि 5 बार, कतो टाइम लगो तुमको? 5 बार सुबह, 5 बार दिन में, 5 बार शाम को। सुन लेना। तो मालती और अष्टपति राजा ने सावित्री उपासना और सूर्य उपासना। सुनो, या उपासना करने से क्योंकि घर में एक बेटी को जन्म हुई। पाराशर ऋषि आए, पाराशर ऋषि ने कहा ऐसे ऐसा करना, व्रत का नियम, माला, उपासना। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग हैं, 10 मिनट में आरती हो जाएगी। अब लाल जी बैठ मेरे कान पर बोल रहे कि मुर्जी को बड़ो बड़ा है, मेरे ऊपर ना पड़, मेरे को तो ठीक बता तेबान में जल्दी बोल पर बीटा वाला क्यों भाई? एक बड़े ब्यास है, आनंद तो आनंद है, बिल्कुल मस्त, अंदर से अंदर, बाहर से बाहर। बहुत प्यारा आदमी, मेरा तो भांजा है, बहुत प्यारा आदमी है। इसको भी आशीर्वाद देना आप लोग, ठीक है? हाँ एक बेटी हुई महाराज राजा के यहाँ, तो उस बेटी का नाम उन्होंने क्या रख दिया? सावित्री। क्या रखे? अपनी संतान का नाम सही रखो। इतना क्या रखता है? गुड्डल, टिंकू, जे को टिंकू हॉल उसको कहा सेवा करो ना मर्जी तो हॉल टिंकू। अब गुड्डल क्या हो तो गुड्डल, यात्रा बेटा को नो गुड्डल, टिंकू कुत्तों को नो बनो हो जी। नहीं है नीचे, नहीं है भाई, कुत्तों का नाम बोलो। घर का बेटा तो बिना कच्चे के भाग रहा है, और हिंदुस्तान का कुत्ता वीजा लेकर के अमेरिका जा रहा हवाई जहाज में। वही बाबत रखे वृद्धावास में, और कुत्ते के लिए वीजा बना करके अमेरिका ले जा रहे हैं। इस देश के लोग, गाय गंदगी खा रही है और कुत्ते को स्नान करा रहे हैं। कैसे काम चलेगा? मेरे राष्ट्र में कृष्ण की उपासना कैसे? कौन सा राष्ट्र हमको कृष्ण ने दिया था? किस राष्ट्र की रक्षा कृष्ण ने करी थी? हम उसकी क्या दुर्दशा कर दी है? ये हमारे गुरु जी बैठे हैं यहाँ पर कपड़ों से, बुजुर्ग है, जहाँ कथा होती है दौड़ के आते हैं। आज 3-4 दिन से लगातार कथा सुन, कई कतिपय लोग हैं जिन्होंने आसन लगा रखा है, प्रेमी है ना। मतलब जो लोग लगातार कथा सुनने आते हैं, सुनते हैं, जगह जगह
उमड़ पड़ते हो, प्रेमी होते हैं, कथा के प्रेमी। आप लोग हमारे प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं। हम लोग देख करके मन मेरा भी खुश हो जाता, हमारे प्रेमी आए हैं। हम आप लोगों से बहुत प्यार नहीं करते। प्यार क्या होता है बोलो? कच्चा, झूठा। प्रेम शाश्वत होता है। शीशा कैसा होता है बोलो? शीशा क्या होता है? टूटता है कि ठीक रहता है? लोग प्यार दिल से करते हैं, दिल शीशे की तरह होता है, टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। क्यों? शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। लेकिन हृदय और हृदय का प्रेम कभी टूटता नहीं है। शाश्वत प्रेम शाश्वत है। हम तुमसे दिल लगा बैठे और पता लगा तीसरे दिन जो है कोर्ट में जाकर के शुरू करो। सदा सावित्री रखिए, अच्छा नाम रखो। राम, कृष्ण, राधा, सीता, मालती। हाँ, अब सुनो, सावित्री बड़ी हुई और सावित्री ने भी भगवत उपासना करी। बड़ी प्रसन्न, बड़ी सुंदर। सुंदर का मतलब देखने में सबसे कालू को थे, दुनिया में सबसे कालू को थे कलवा, लेकिन श्याम सुंदर। क्या कहते थे? श्याम होने पर भी, काले होने पर भी जो सुंदर लगते थे। मनुष्य का आकलन उसके शरीर की सुंदरता से नहीं, उसके कर्मों से आंका जाता है। मेरे कृष्ण ने भारत को संभाला, मेरे कृष्ण ने विश्व को संभाला, इसलिए कृष्ण सुंदर है। बेटी ने भी तब करी और कुछ समय बाद साबरम वरयामासा दुमत्सेनात्मजाम। दुमत्सेन का पुत्र कौन? सत्यवान। सत्यवान का दगड़ी सावित्री के शादी हुई। आज सुनो दइए, ये विधवा पद कल्याण दुनिया में ज्यादा, पहले नहीं होता थे ना विधवा। जो एक जो जयमाला नहीं, जयमाला या नहीं करे हमारा बेरा गड़क जयमाला पूजी लड़की जाने पर्दा फुट रण उठाई सियाणा लगे दुनिया क्यों दर वालों जो डागा के ले आई घूमे तो मैं और उनकी दृष्टि शराबी और कबाबी की दृष्टि उस लड़की के सुहाग पर पड़ती है, उसका दुर्भाग्य बदल जाता है, सौभाग्य जो दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, बात तुम छह ना मानने, जयमाला शादी के बाद डालो, जब फेरे हो जाते तब डालो। तुम बहुत दिन तक सौभाग्य कंक्षणी रहोगी। हाँ, सौभाग्यशालिनी रहोगी। मेहंदी हमारी रस्म नहीं है, पंजाब की रस्म है। कौन कहता है कि हमारी रस्म मेहंदी है? हमारी रस्म है हल्दी हाथ। माने के थोड़ी कन्यादान कर रहे, बकरे कट रहे, बड़े दुर्भाग्य से। बात मानो न मानो, खुशी आपकी। आप मेरे से पूछ लेना क्या व्यास जी आपने अपने बेटा और बेटी के उसमें जयमाला करवाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनना, पहले मुझे अपने जीवन में उतारना तब मैं उपदेश दे सकता हूं। समझ रहे हैं आप? मेरे एक दामाद एसडीएम है, बहने मेरे जो है जिला विकास अधिकारी है, सीडीओ है, एक लेक्चरर है, बेटा लेक्चरर है, दामाद लेक्चरर है। हमने नहीं करने दिया। पहले घर से सुधारना है। आप अपने को सुधारो। कोई जरा कोई जवान खड़ा तो हो जाओ इसको सुधारने के लिए। चलो बात पूरी कर देता हूं। सत्यवान की शादी, सत्यवान के साथ सावित्री की शादी हुई और सत्यवान की उम्र केवल 1 साल से सरे रखी थी। सुनो, लड़के तो पता लगी दो लगे, क्या संसार की कोई लड़की ऐसी हो सकती है कि जिसका पति 1 साल की उम्र हो गई और उससे शादी करेगी? वो चाहे भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो।
सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ और सत्यवान जो था 1 साल की उम्र उसकी शेष है महाराज। ओहो 1 साल बाद जो था स्वाचा संवत्सरे पीते सत्यवान सत्य विक्रम जगाम फलकाष्टार्थम प्रहरियम पितुराज्ञया। पिता की आज्ञा से जंगल में लकड़ी लेने गया और सावित्री को पता था कि 1 साल पूर्व होगी कि मौत होने वाली। कैसी बेटियां इस राष्ट्र में हुई, पीछे पीछे गई, ये पेड़ में चढ़ी, जैसे टहनी काट रहा था नीचे गिर पड़ा और सत्यवान की मृत्यु हो गई। यमराज आया, अंगुष्ठ मात्र जीव को पकड़ करके यमराज ले जाने लगा। आगू यमराज चल लगे। अब पिछाड़े बेटी सावित्री, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, प्यारे सज्जनों, भारत के नारी का इतिहास सुना रहा हूं। कर्म का संचालन केवल भारतवर्ष की भूमि पर होता, अन्य किसी भूमि पर नहीं। भारत की बेटी आज यमराज का पीछा कर रही है। यमस्य वचनम श्रुत्वा सावित्री च पतिव्रता तुष्टा वा परया भक्त्या तमोवाच मनस्विनी। सावित्री ने विवाह से पहले अग्नि की उपासना, वायु की उपासना, जल की उपासना सब कर ली थी। यमराज कहने लगे बेटी वापस जाओ, मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे आप नहीं आ सकती है। सुनो जरा, 11 प्रश्न पूछे। किसने? सावित्री ने यमराज से क्या पूछा? कर्म क्या है, एक देही कौन है, देह कौन है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, प्राण क्या है, इंद्रियां क्या है, भोग क्या है, देवता कौन है, और निष्कृति क्या है। 11 प्रश्न, और 11 प्रश्नों के बारे में 7 अध्यायों में यमराज ने बड़ा आराम से सावित्री कहीं समझाए। अब बोली बेटी जा। और आगे गए महाराज, जब ने मानी आगे जाने लगे। यमराज गए और पीछे से सावित्री भी चल पड़ी। भाव से सुनना, जाते जाते यमराज की दृष्टि पीछे पड़ी। यमराज ने कहा बेटी क्या बात है, आप तो पीछे से आ रही हैं, वापस हो जाओ। बोले महाराज आपने मुझे वरदान तो दिया ही नहीं, आशीर्वाद तो दिया ही नहीं। बोला ऐसा कर, फटाफट फटाफट मेरे से वरदान मांग ले, तू मेरे से 3 वरदान मांग ले, जल्दी जल्दी। अब सुनो, सावित्री ने बोली महाराज अगर मैं वापस करने चाहते खनी तो मेरे पहले वरदान छ कि मेरा औरस पुत्र 100 बेटा वही जाओ। मेरा कितने बेटे? 100। कितना? और दूसरा वरदान मांगा, मेरे ससुर की आंखें बंद है, उनका राज शत्रु ने लूट लिया, मेरे ससुर की आंखें खुल जाए और मेरे ससुर का राज वापस हो जाए। ये तरह के बारे बोलो शिवगाड़ों से रखा। अरे जो आज बहू है वो कल सास बनेगी क्यों? आगे लकड़ी पाछू जरूर डाल जाने के अगर हम गलत काम करता हूं नहीं। और दूसरा में मेरे ससुर का राज्य शत्रु ने लूट लिया, देख रहे, राज्य वापस आ जाए, ससुर की आंखें खुल जाए। तीसरा वरदान मांगा, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई हो जाए और अंत में हम दोनों शाश्वत, हम दोनों, मेरा पति और मैं, हम दोनों अच्छा कर्म करते करते वैकुंठ में भगवान के पास चले जाएं। यमराज ने बोला जाओ जाओ। अब यमराज जब नाना बैठी और को पति ले जाने लगे, फिर सावित्री पिछाड़े बैठी। बल तेरे को दे तो दिया वरदान,
क्या नहीं जा रही? बेटी जाओ। बोल महाराज तुमने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे रखा, पति तो तुम ले जा रहे हैं, पुत्र कहां से होंगे? तब यमराज चौंका। हार गया जिस बेटी के सामने काल, हार गया जिस धर्मो रक्षते रक्षितः, धर्मेण हन्यतो व्याधि, धर्मेण हन्यतो ग्रह, धर्मेण हन्यतो शत्रु, यतो धर्म ततो जय। जय उसी की होगी जिसका धर्म महान होगा। आज यमराज को झुकना पड़ा, सत्यवान को वापस देना पड़ा। ससुर का राज्य मिल गया, ससुर की आंखें खुल गई, पिता के घर में भाई हो गया, और अंत में सत्यवान और सावित्री संसार का कर्म करते रहे, भगवान का भजन करते रहे, अंत में वैकुंठ चले गए, भगवान विष्णु के धाम पर चले गए। ऐसे नारी की राष्ट्र में आवश्यकता है, और ऐसी नारी जो है हमको भारतवर्ष में आप सबको बनना है। नहीं तो क्या होगा? हम खान दोहराने लगे, हम और दोहराने लगे तो क्या बोलो? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर इससे छूटना है तो भज गोविंदम भज गोपालम। आज यहीं पर कथा को विश्राम। एक रूप में नियत तेरी अच्छी है, नियत तेरी अच्छी है, तो किस्मत तेरी दासी है। सुन रहे? नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म तेरे राम स्वरूप, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। नियत को और कर्म को बिगड़ने मत देना, तुम्हारा शाश्वत कल्याण होगा। बस यही मेरा आपसे कहना था। आज सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूं, और जितने लोग आज आए हैं सबको शुभकामनाएं दोनों व्यासों की तरफ से। और जिन जिन लोगों ने इस यज्ञ में सहयोग दिया सबको धन्यवाद। भंडारे की दृष्टि में श्री बड़ोनी जी हिमरोल से, और जनार्दन जी और सत्यप्रसाद जी ने एक दिन का भंडारा, और प्रीतिराम जी ने आज का भंडारा रखा। तो आपको भी क्षेम कुशल शुभकामनाएं। और पूजा में आज मुझे बड़ा, आज कल परसों हमेशा अच्छा लग रहा है। एक आदमी का यज्ञ, और मैंने राम स्वरूप से कहा, जब मेरे साथ सप्ताह में था, मैंने कहा यार व्यवस्था बन है, मेरा काय का ये सप्ताह मेरा थोड़ी है, गांव वालों का है। से बनाता रहा, से पूजा करता रहा। आज सुबह लगभग 60-70 लोग गांव के पूजा में बैठे हुए थे। इतना आनंद आया, मेरा तो गदगद हो गए। सर्वव्यापकता। हाँ, और इनके भाई राधेश्याम और उनकी पत्नी परिवार को भी बहुत आशीर्वाद, और दारसाओं की जनता को बहुत क्षेम कुशल आशीर्वाद, और कथा प्रेमियों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। पितृ देवताओं को नमन। और यह यज्ञ कल पूर्ण होगा। कल ठीक कथा 11:30 बजे शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप लोग ठीक 11 बजे आ जाओ, और पूरा 3 घंटे तक जो है कथा चलेगी। 11:30 बजे कल कथा शुरू होगी, और संपूर्ण देवी भागवत का फल, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का फल आप लोगों को श्रवण कराया जाएगा। अब जय जयकार ध्वनि होगी। उसके बाद एक भजन हमारे व्यासी गाएंगे। उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सब लोग बैठ जाएंगे, प्रसाद लेंगे, और प्रसाद के बाद पहले जो दूर से लोग आए हैं वो भोजन भंडारा ग्रहण करेंगे। ये निवेदन है, अपना जूठा जरूर डाल करके जाना, और फिर गांव के लोग बाद में भोजन ग्रहण करेंगे। आज हम बौखनाग महाराज के बहुत ऋणी हैं। बौखनाग महाराज आज इस यज्ञ में आए, आपकी दया दृष्टि इस यज्ञ में पड़ी है। बौखनाग भगवान
बागनाथ भगवान ने एक की शोभा बढ़ाई। हम सब आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। आप अपनी कृपा का छत्र सारी प्रजा के ऊपर बनाए रखें। रुद्रेश्वर भगवान, दहेश्वर भगवान के चरणों में नमन करते हुए और एक प्रार्थना ये कही गई है कि हिमरोल और कफनोल और क्या क्या गैर ठोलियों का जो ये आसपास के गांव हैं, जितने लोग आ रखे, तो रामस्वरूप जी का कहना है कि भोजन करने के पश्चात एक बार अवश्य मेरे घर पर अपने चरण जरूर रखना और बाहर के लोग सभी आकर के इसको आशीर्वाद देकर के जाना। और इस बेचारे का भाग्योदय हुआ, आपके चरण इस गांव में पड़े, इसे लेकर शोभा बढ़ाई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आए, जय जयकार ध्वनि होगी। फिर पूज्य व्यास जी, आनंद मोहन जी आपके भजन सुनाएंगे, उसके बाद आरती हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, सनातन धर्म के धर्म की धर्म का माता की भारत माता की गुरु भगवान की ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब लोग जितने बैठे हुए हैं मेरे साथ ध्यान के सहित आंखें बंद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है, सब लोग अपनी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और ओम का उच्चारण करें, आराम से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। बोल श्री देवी भागवत महापुराण की जय। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। नवलख मंडाण देवी, नवलख मंडाण देवी तेरा लगोला। नवलख मंडाण देवी तेरा लगोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। शेर की सवारी, शेर की सवारी, माता शेर की सवारी। हाथोड़ियों धन से तिरो खड़ग पकड़धारी, खड़ग पकड़धारी, माता खड़ग पकड़धारी। यो जटिलो रूप तेरो, यो जटिलो रूप तेरो। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना।
पूजा करूँगा। बुंदे मैया की माता दीनी अवतार, दीनी अवतार, माता दीनी अवतार, समुद्र डोल माता दीनी अवतार, दीनी अवतार, माता दीनी अवतार। गले बीच जीके मार किले कारे, मार किले कार, मार किले कार। तूने की चली माता, तूने की चली माता, जय माता दुर्गा, हाथ जोड़ी पूजा करना। जय माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करूँगा। हरि बोल, जय हो। बदेनी सुरगटा भवानी, सुरगटा भवानी, सुरगटा भवानी। माता चंद्र बदेनी सुरगटा भवानी, सुरगटा भवानी, सुरगटा भवानी। हरि देवी काल भाई राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी, राज राजेश्वरी। बनी करो बनी करो माता, जय हो माता दुर्गा, हाथ जोड़ी पूजा करना। जय हो माता दुर्गा, हाथ जोड़ी पूजा करना। जय हो माता दुर्गा, हाथ जोड़ी पूजा करना। बोल बालकृष्ण नाथ की हमारे छत्र सिंदूर देवलते हनुमती छत्र सिंदूर देवलते पूजा तेरी कर दे जब ते मोती जान, जब ते मोती जान, जब ते मोती जान। ज्योति बालो माता, वो ज्योति बालो माता, जय माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। जय माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। दौलत देवी, दौलत देवी केवल बोला, दौलत मंडार देवी केवल बोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करना। आदेवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके।